चलिए सर, धन्यवाद। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने काम को अगर सिस्टम से करें, अगर माइंड सेट हो जाए हमारा, तो बहुत कम समय में उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक छात्र, एक लड़का, पढ़ने वाला लड़का है सर, ठीक है? वो पढ़ने में, वो खेल-कूद में ज़्यादा मौज-मस्ती में था। उसे खेलने में मन लगता था, उसने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं की। लेकिन जैसे ही परीक्षा नज़दीक आई, किसी ने कुछ कहा और उसके दिल पे वो बात लग गई कि नहीं, मुझे पढ़ना भी चाहिए। किसी ने कह दिया तू गधा का गधा रहेगा, तू कुछ कर नहीं सकता खेलने के अलावा। देख लो उसकी छुरी पढ़ने में कितनी टॉप है, तो उससे तो अच्छी छुरियाँ हैं जो पढ़ने में टॉप है। उसी बात को उसने अपने दिल पे ले लिया और अब उसने ठान लिया, परीक्षा के आने से 2 महीना पहले से अपने आप को ऐसा कैद कर रख दिया, अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे ऐसा काबू कर लिया, 2 महीना उसने सबको भुला दिया। सबको, सबको भुला दिया, सिर्फ़ एक से मोहब्बत करी, अपनी किताबों से। 2 महीना इस कदर उसने पढ़ाई की सर, और किसी को नहीं पता, सब लोग जानते हैं ये तो आवारा है, कुछ नहीं कर पाएगा। और 2 महीना के लिए उसने अपने आप सबको भुला दिया, सिर्फ़ अपनी किताबों से मोहब्बत की। पढ़ना, 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 पढ़ना। जब परीक्षा हुई, उसका रिज़ल्ट आया, सब लोगों को उम्मीद क्या थी कि वो गाँव की लड़की है ना, पढ़ने वो बहुत तेज़ है, हमारे गाँव का नाम रोशन करेगी। जब पत्रकार आए तो सबकी नज़र किस पे थी? वो बच्ची पे थी। तो उससे पूछा गया कि भई कितने परसेंट? अरे हमारे गाँव की छोरी ना 95% लेके आई है, सबसे टॉप। तो पत्रकार उसी के पीछे लगे, बहुत भीड़ हो गई। वो एक गाँव का लड़का और था, वो खेलने-कूदने मस्त रहता, उसका भी इंटरव्यू, बोले उसका क्या लेना? तो एक गाँव का लड़का, एक उसी का लड़के का दोस्त, वो आया, यार तू भी पास हो गया? बोले अच्छा, बोले मुझे तो पता ही, मुझे पास होना ही था। अरे फर्स्ट डिवीज़न आया? बोले ये भी मुझे पता है, पेपर मैं ही दे के आया हूँ। अरे तूने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? बोले ये भी मुझे पता है, मैं ही पेपर दे के आया हूँ। इसमें नई बात क्या है? अब उसने पत्रकारों से बोला, अरे भैया इंटरव्यू किसका ले रहे हो? इंटरव्यू उसका ले, 99% लेके आया है हमारा एक दोस्त। बोले अच्छा, वो कौन क वो? तो वो उस लड़का के पास गए, तब उससे पूछा कि भाई तुम तो खेलने में मस्त थे, सब किसी की उम्मीद ही नहीं थी आप पे जीतने के लिए, परीक्षा में टॉप लाने के लिए, ऐसा क्या किया आपने? बोले मैंने एक ही काम किया कि 2 महीना रह गए, किसी ने मुझसे कुछ कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक कोई कर सकता है, उसे दूसरा भी कर सकता है। वो बात मुझे लग गई, मैंने दिल पे ली कि आज के बाद मैं, पढ़ाई क्या चीज़ है? पढ़ाई को भी जब खेलने में मैं टॉप बन सकता हूँ, तो पढ़ने में भी टॉप बन सकता हूँ। क्योंकि सफलता का रूल तो हर जगह बराबर काम करता है। चाहे पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो, चाहे जीतने में हो। यस और नो? तो वो लोग क्या किया? मैंने बोले एक ही काम किया, 2 महीने, 2 महीने सबसे गायब हो गया मैं। सिर्फ़ कमरे में किताब पढ़ना था मेरा। पढ़ाई, 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 पढ़ाई। 2 महीना के लिए रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको छोड़ दिया मैंने। सिर्फ़ पढ़ाने फ़ोकस किया, और ये मेरे आपके सामने रिज़ल्ट है। तो इसी प्रकार ये परीक्षा का नियम लागू करता है, सभी कामों में सफलता का नियम बराबर लागू करता है। बात क्लियर हो गई सर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ आप? जब सफलता का नियम पढ़ने में ये लागू हो सकता है, तो ये हमारे और आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि पूरा 10 महीने का काम 2 महीने में भी किया जा सकता है, अगर मन से करें तो हम। यस और नो? पूरे 10 महीने का काम अगर व्यक्ति मन मन से करे, तो 2 महीने में, 1 महीने में भी कर सकता है। इसी प्रकार ये हम पे लागू होता है। हम सबका एक ही टारगेट है, कंपनी का टारगेट लॉन्च हुआ, हम सबका टारगेट है कि भाई मैं टारगेट फाइट करूं, मैं टारगेट जीतूं। यस और नो? तो उसकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला नियम कहता है, किसी काम को करने के लिए आपके दिमाग को इस बात की संभावना होनी चाहिए। पूरी तरह से अपने दिमाग को संभावना तैयार करना है कि इस काम को मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर सकता हूं, ये काम मैं ही कर सकता हूं।
अगर आपका माइंड इस तरह से तैयार हो जाता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, पूरी तरह से संभावना दे दो उसे कि 100% कर सकता हूं, तो विश्वास कीजिए आपकी जीत निश्चित है। अगर जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि चलो करके देख लेते हैं, हुआ नहीं हुआ, होगा क्या नहीं होगा, सम उसमें ऐसी बात लग गई, हुआ नहीं हुआ, प्रयास करके देखते हैं, तो ये समझ लेना ये ऐसा शब्द है जैसे पानी के जहाज में एक छेद करना वो पूरे जहाज को डुबा देता है। तो आपको 100% अपने आप को श्योर करना पड़ेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये टारगेट मैं जीत सकता हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। पहला काम तो आपको ये करना है, अपने माइंड को सेट करना। अगर आपका माइंड तैयार है इसे करने के लिए, तो आप 100% टारगेट आपका 50% तो आज ही हो जाएगा। बात क्लियर आ गई? जब तक आपका मन और दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप पे सब कुछ आता, कितना भी ज्ञान आप पे हो, अगर आपका दिमाग और आपका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप कर सकते हैं, तो विश्वास करना कोई व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी गोल पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी गोल पूरी दुनिया में पूरा होने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहले कहां पर आता है? दिमाग में आता है, और फिर उसके बाद में पेपर पर आता है। पहले दिमाग में आता है, फिर कहां पे आता है? पेपर पर आता है। अगर ये दोनों चीज आपके साथ चल रही हैं तो आपकी संभावना पूरी है। आपने दिमाग में लिया और उसे पेपर पर भी ले लिया, नहीं भाई ये काम मुझे करना है, पूरी योजना के साथ में, और फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। उस काम को आप 10 महीने के काम को 1 से 2 महीने में कर सकते हैं। रूल नंबर 3, अभी हमारे पास टारगेट कंपनी का कितने महीने का टारगेट है सर? कंपनी का टारगेट कितने दिन का, कितने महीने का, आप में से कोई बताएंगे क्या? ललित सर माइक चालू कर पाएंगे? गुरुजी 3 महीना 4 दिन गुरुदेव। 3 महीना 4 दिन का, मतलब चलो 4 दिन निकलेंगे, 3 महीना मान लें हम, 3 महीने का है। जी महागुरु जी, जी पूरे गुरुजी। 14 सप्ताह। आप वास्तव में टारगेट जीतना चाहते हैं, अगर वास्तव में थाईलैंड का टारगेट जीतना चाहते हैं, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो उस बच्चे ने 10 महीने काम 2 महीने में किया था। इस तरह अपने आप को माइंड सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे 3 महीने के लिए आपको गायब होना पड़ेगा। मैं घर से गायब होने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको दुनियादारी से गायब होना पड़ेगा। भूल जाओ कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका मित्र है, कोई पड़ोसी है, इनको 3 महीने के लिए भूलना पड़ेगा। रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को भूलना पड़ेगा सर आपको। शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, साली की हो, सरेज की हो, साड़ू की हो, भाई की हो, मित्र की हो, कोई भी शादी की सालगिरह है, इन सबको भूलना पड़ेगा। और चिंता मत करना, अगर भूल जाते, कहीं नहीं जाते हो, तो कोई तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं है कि आपका निष्कासित कर दी जाओगे, तुम्हें छोड़ देंगे भाई साहब, तो हमारी शादी में नहीं आए, हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिसको रुकना है आपके साथ रुक जाएगा, जिससे जाना है रुक जाएगा। अगर आपके रिश्ते, मित्रता मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति समझदार है, समझेगा भाई कोई काम है इस वजह से नहीं आ पाए, बाकी कोई बात नहीं, सब ठीक है। और जो स्वार्थ की दुनिया है, तो वो छोड़ देगा, बोले यार ठीक है ना। अगर कोई छोड़ के जाता है तो इसका मतलब रिलेशन आपके कमजोर है। बात समझ में आई का? सिर्फ 3 महीने के लिए एक ही काम करना है, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है 3 महीने के लिए। क्या कर सकते हैं हम? क्या 3 महीना के लिए रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों के काम, रिश्तेदारों का काम, इन सबको छोड़ सकते हैं? सिर्फ 3 महीने के एक ही काम कर लो, अपना गोल टारगेट, गोल टारगेट, सिर्फ लक्ष्य थाईलैंड, थाईलैंड का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट। अगर इस पर फोकस कर लेते हैं आप, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, यार क्या बात कर रहे हो, रिश्तेदारों को छोड़ दें,
मित्रों को छोड़ देंगे। ये सुनने में थोड़ा अच्छी अजीब सा आपको लग सकता है, लेकिन सोचिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप त्याग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अगर 3 महीना के लिए, मैं परमानेंट छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं। अगर 3 महीना के लिए त्याग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे हैं, किसी पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, या मित्र के लिए कर रहे हैं, या अपने लिए त्याग कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अगर टारगेट हो जाएगा, इसका सबसे आनंद कौन लेगा? आप लोग लोगे। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सबसे बड़ी इनकम किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो त्याग किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो क्या ये बात मानने के लिए तैयार है कि चलो, बात तो सुभाषचंद्र जी ठीक कह रहे हैं, 3 महीना क्या हम छोड़ के देख लेते हैं? एक बार छोड़ के देख लो, टारगेट हो जाए तो आगे करते रहना, नहीं हो तो मन छोड़ना, बात को मत मानना। ये तो कौन सी बार ये अपना महाकुंभ लग रहा है कि 12 साल बाद आएगा? 3 महीने का मामला है। 3 महीना बात मान के देख लो। इस बार टारगेट हो जाए, मन करे तो अगली बार फिर मान लियो, फिर कर लेना, नहीं हो तो जैसी चल रही चलने देना। बात समझ में आई तब बोलो तो हाँ। मानने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। विश्वास कीजिए, तो टारगेट भी आप ही का होगा। आपके और लक्ष्य के बीच में, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई आ रहा है, ध्यान रखिए, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई आ रहा है, तो 3 महीने के लिए उससे दूरी बना लीजिए। 3 महीने के लिए, सिर्फ जब तक टारगेट चल रहा है, जब तक दूरी बना लीजिए। आपके चाहने वाले, आपके चाहने वाले अपने मतलब के लिए अगर कहीं जाने के लिए कि घुमाने के लिए बुला रहे हैं, तो उनसे मना कर दिए, सॉरी भाई साहब, अभी थोड़ा सा मैं मेरा काम में बिजी हूँ, और एक मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, मैं उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं अपनी टीम के साथ, अपने बिजनेस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे जाने से, अगर वहां घूमने में जाने से या किसी शादी पार्टी में जाने से, क्योंकि तुम्हारे जाने और ना जाने से उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाद में कोई नहीं पूछता, भाई साहब क्यों नहीं आया? अरे आप नहीं आए, मैं शादी नहीं करूंगा, आप नहीं आए तो घोड़ी पर नहीं बैठूंगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? कुछ होने वाला नहीं भाई साहब। तो आपके जाने और ना जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चले गए, अगर आप जाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य में एक कदम पीछे रह जाएंगे, अपने सफलता के लक्ष्य में एक कदम पीछे रह सकते हैं। ये बात निश्चित है। तो क्या आप पीछे रहना चाहते हैं कि अपने टारगेट को समय पर पूरा करना चाहते हैं? समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो समय बर्बाद करने वाले और गप्पे मारने वालों से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से, गप्पे मारने वाले लोगों से, आपकी आलोचना करने वाले लोगों से अपनी दूरी बना लीजिए। सिर्फ अपने और परिवार के बारे में ध्यान रखें। सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार पर ध्यान रखिए। आपको परिवार के लिए अगर मैं टारगेट जीतता हूं, तो मेरे परिवार को क्या क्या लाभ होगा? बात समझ में आ रही है? सिर्फ हमेशा फोकस किस पर करें? अपने आप पर और अपने परिवार पर। बाकी दुनिया आप पे फोकस कर लेगी। अगर दुनिया पे आप फोकस रखेंगे, तो दुनिया आप पे फोकस नहीं रखेगी। रूल नंबर 3, एक स्पष्ट और निश्चित गोल बनाएं। एक स्पष्ट और निश्चित गोल बनाएं। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्या मुझे थाईलैंड, कई कई का मन करेगा, अच्छा थाईलैंड का जीतूं, अगर थाईलैंड का नहीं हुआ तो चकरा वाला जीत लूंगा, चकरा वाला नहीं हुआ तो गोवा वाला कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बिना टारगेट के भी चल जाएगी जिंदगी। अगर दिमाग में इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर जीतना है तो स्पष्ट करिए ना सर, और ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना, जितना बड़ा चैलेंज आपके सामने होगा, जितना बड़ा चैलेंज होगा, सफलता का मजा उतना ही अच्छा आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताइए, थाईलैंड में चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा?
अगर कोई बच्चा परीक्षा देता है, अगर मान लो किसी बच्चे ने पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, बीए किया, एमबीए किया, सारी डिग्रियां उसके पास में, अब परीक्षा देने जा रहे हैं चपरासी की, है ना? तो चपरासी के लिए बहुत ज्यादा कोई तैयारी करने की जरूरत है क्या? अगर उसे आईएएस की या पीसीएस की परीक्षा देनी हो तो दम लगानी पड़ेगी, दम लगानी पड़ेगी। लेकिन मजा किस में आएगा? सबसे ज्यादा मजा किस में आएगा? बड़ी पोस्ट में मजा आएगा। तो बड़ी पोस्ट के लिए फिर परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी ना सर। तो ऐसे इसी प्रकार बताओ, थाईलैंड जाने में मजा आएगा कि लोकल जाने में मजा आएगा? वंश का इतिहास किसमें लिखा जाएगा? आप पहले व्यक्ति अपने खानदान के हो सकते हैं कि हवाई जहाज में जब बैठकर विदेश की धरती विदेश में जा रहे होंगे, आप सब बोलेंगे हमारे पति, हमारे जीजा जी, हमारे मामा जी, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरा वो विदेश गए, विदेश गए, विदेश गए। तो उसमें आपकी एक प्रशंसा होगी। और चक्र पहन के अंगूठी आप ही तो पहने, कौन पूछ रहा है उसको? गोवा घूम के आ जा, बोलो गोवा तो हमारा पड़ोसी भी गया था, गोवा तो हम भी गए थे। गोवा तो ऐसे आना जाना हो गया, ऐसे वॉकिंग करने जाते हैं। अरे बड़ा काम चैलेंज लेना तो बड़ा लो। बात समझ में आ गई क्या? कितने लोग इस समझ में आ गई? तो रूल नंबर 3 क्या था? एक स्पष्ट और निश्चित गोल बनाया, एक जगह फोकस करिए। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब कुछ जाए, तो एक फोकस कर लीजिए। स्पष्ट रूप से उसे पेपर पर लिखें, जो आपका गोल है उसे पेपर पर भी लिखिए। क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने पेपर पर लिख के काम किया है। चाहे कितना भी ज्ञानी और बुद्धिमान हो सर, आदमी चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अगर उसके पास स्पष्ट गोल नहीं है, कोई गोल नहीं उसके पास में, तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता नहीं ले सकता। यस और नो? और एक मूर्ख आदमी कितना भी मूर्ख हो, अगर उसके पास एक स्पष्ट गोल है और लिखित में है, तो वो सफल हो जाएगा, अपने जीवन में बड़ी सफलता ले लेगा। तो सफलता के लिए एक स्पष्ट गोल का होना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक स्पष्ट गोल आ गया है। क्या आ गया है? वो आप अपना लगा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, जब गोल ही बनाना है, काम ही करना है, तो क्यों ना बड़ा गोल बनाए फिर। तो इसमें चैलेंज भी आए, मजा भी आए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पासपोर्ट बन के जाए, विदेश में जा रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए कि नहीं सर मैं अभी थाईलैंड का ही बनाता हूँ, इस बार ना थाईलैंड का टारगेट जीत के दिखाते हैं, पूछ खाड़ के दिखा देंगे उसकी थाईलैंड की। कर सकते हैं हम ऐसा? रूल नंबर 4, अपने गोल को पूरा करने के लिए लिखित में योजना बनाएं। पूरी योजना कैसे बनानी है? लिखित में बनाइए, इसे मुझे पूरा कैसे करना है। अपने काम छोटे हिस्सों में बांटे आप। काम तो पता, टारगेट मुझे जीतना है, लेकिन करना क्या है इसके लिए पता नहीं। कितना करना है मुझे ये पता नहीं। पहले क्या करूं यही पता नहीं। अगर आपको योजना, अभी थोड़ा समय हिंट ही दे रहा हूं, बाकी योजना हमारे बाकी लीडर और हैं वो भी कर सकते हैं। एक से एक बेहतर ज्ञान ही पड़ा हुआ है। ज्ञान ध्यान की कोई कमी नहीं है सर, लोगों पर ज्ञान बहुत है। ठीक है ना? तो अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मुझे पहले स्पष्ट क्या करना है। जैसे पहला है स्पष्ट करें, मुझे थाईलैंड जाना। तो अभी तुरंत लिखिए, पहले पेन उठाओ कि मुझे थाईलैंड का टारगेट करना है। ये मेरा स्पष्ट गोल हो गया। अब थाईलैंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सवाल है कि छोटे छोटे गोल बनाए, आप छोटे छोटे टारगेट बनाए। तो पहले ये देखना है कि थाईलैंड जाने से, थाईलैंड का टारगेट जीतने से मेरा लाभ क्या होगा। मुझे क्यों थाईलैंड का टारगेट जीतना चाहिए? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं थाईलैंड का टारगेट मुझे क्यों जीतना चाहिए। ये सभी लोग अपने आप पे लागू करें। अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है सर, कौन सा व्यक्ति? फ्रेशर व्यक्ति है। अगर फ्रेशर व्यक्ति थाईलैंड का टारगेट जीतता है तो उसकी रैंक फर्स्ट सेकंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसे फर्स्ट सेकंड रैंक का पैसा मिलेगा।
वो इतना करने पर फ्रेशर व्यक्ति होगा तो 3 बुलसाई भी ले लेगा वो, यस और नो? बुलसाई भी ले लेगा, फिर मैचिंग इनकम भी आएगी, बोनस भी उसका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल लगाते हैं तो कुल मिला के उसके पास समथिंग, कम से कम उसके पास में कितना भी कंजूसी करेगा तो 70,000 रुपए की इनकम हो जाएगी एक फ्रेशर व्यक्ति के पास। कितनी इनकम हो जाएगी? 70,000 रुपए की इनकम 3 महीने में ले सकता है। पहला फायदा तो उसका ये हो गया। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा फायदा, खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो हवाई जहाज में बैठ के विदेश जा रहा होगा, तो खानदान का वंश का इतिहास लिख जाएगा। उसके नाती पोते बोलेंगे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सबसे पहले विदेश गए थे। बोलेंगे नहीं, वो मेरी दादी ना, वो अलका अलका दादी थी मेरी, सबसे पहले विदेश गई थी, ऐसे लोग बोलेंगे कि नाती लोग। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। और क्या फायदा होगा? आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी अपनी नजरों में, टीम की नजरों में इमेज बढ़ेगी आपकी। चौथा फायदा क्या होगा? लोग कहते सर मेरी बात नहीं सुन रहे, पड़ोसी नहीं सुनना, रिश्तेदार नहीं सुनना, घर वाले नहीं सुन रहे। अरे भाई क्यों सुनेंगे? तुम कोई मंत्री तो है नहीं, डीएम तो है नहीं सब लोग बात सुने। लोग बात सुनेंगे, उनसे कुछ अच्छा करके दिखाओ, बड़ा करके दिखाइए आप उनसे। अगर आप टारगेट जीतते हो तो विश्वास करना, घर वाले भी सुनेंगे, घरवाली भी सुनेगी, घर वाला भी सुनेगा, बच्चे भी सुनेंगे, सास भी सुनेगी, बहू भी सुनेगी, रिश्तेदार भी सुनेंगे, पड़ोसी भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। बोले क्या बात है यार, हमें तो पता था आप एक दिन अच्छा काम करेंगे। वो करके दिखा दिया। तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? तो ढेर सारे फायदे छिपे हुए हैं इसमें। काम नहीं चल रहा है तो टारगेट जीत जाओ। रैंक करनी है तो टारगेट फोकस करो। घर का कोई सामान लेना है, टारगेट जीत जाओ। बाइक लेनी है, टारगेट जीत जाओ। कार लेनी है, टारगेट जीत जाइए। घर बनवाना है, टारगेट जीत जाओ। बच्चों को गिफ्ट करना है, टारगेट जीत जाओ। घर वालों को गिफ्ट करना है, टारगेट जीत जाओ। अपने आप गिफ्ट करना है, टारगेट जीत जाओ। हर काम टारगेट जीतने, पैसा आपका एक्स्ट्रा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें? और क्या फायदा मिलेगा? गोल में जितना चैलेंज होगा, जितना बड़ा चैलेंज होगा, सफलता में उतनी मजेदार सफलता होगी आपकी भाई। अभी यहाँ पर थकान होगी, लेकिन बताओ फिर जाके आप एंजॉय कर रहे हो थाईलैंड, वाह क्या मजा आ रहा हो, क्या नजारे होंगे। फीलिंग करो कि थाईलैंड में मैं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सी वॉक कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग करो। समय 3 महीने का मिला हुआ है। अब हमें टारगेट जीतने के लिए मैंने क्या होता है, अपने टारगेट को बांटना है। समय कितना मिला है हमें? 3 महीने का मिला हुआ है। यस और नो? अर्थात उसे हम ऐसे कहें कि 12 सप्ताह में 12 वीक मिले हुए हैं। तो टोटल मुझे टारगेट जीतने के लिए एक फ्रेशर व्यक्ति को क्या चाहिए? 200 बीवी की 50 ज्वाइनिंग चाहिए उसको। यस और नो? 200 बीवी की 25 ज्वाइनिंग एक तरफ हो जाए, 25 ज्वाइनिंग एक तरफ हो जाए, तो उसका टारगेट हो जाए कि नहीं हो जाएगा? ये मेरा स्पष्ट हो गया? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई 25 सेल एक तरफ करनी, 200 बीवी की 25 सेल एक तरफ करनी है। और मजे की बात है, जो अकेले नहीं करनी है, ये अपलाइन और टीम के सहयोग से करनी है। अपलाइन और टीम के सहयोग से करनी है पहला काम। दूसरा क्या, हम गोल पर टारगेट बांट, छोटा टारगेट बना सके। अब इनको मुझे ये 50 जॉने निकालने के लिए मेरे पास में कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, अपनी और टीम की मिला के। हो सकता है एक व्यक्ति पर 200 लोगों की लिस्ट अभी नहीं है, तो अपनी टीम की मिला के हो सकती है। एक फ्रेशर व्यक्ति के पास हो सकती है, फ्रेशर व्यक्ति के पास में 50 से 100 लोगों की लिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? टारगेट सबसे पहले किसके हुए हैं? टारगेट सबसे पहले उन्हीं के हुए हैं जिन्होंने हॉट लिस्ट पर काम किया है। किस पे काम किया है? हॉट लिस्ट पे काम किया। मान लीजिए आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो गई, आप लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, कोई बात नहीं, इसका भी एक मंत्र है। नए लोगों के पास हॉट लिस्ट होगी, आपका अनुभव होगा, दोनों मिला लीजिए, अपने आप को जोड़ी बना लो, टारगेट आपका भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। क्यों? नए व्यक्ति के पास में लिस्ट तो है, उसके पास अनुभव नहीं है। सीनियर लीडर के पास लिस्ट नहीं, उसके पास अनुभव है। अगर दोनों ये मिल जाएं, 1 1 11 हो जाए, क्या बात है। चल भाई तेरा भी टारगेट, मेरा भी टारगेट,
चलो मिलते हैं। तो कहते ना ज्ञान और लिस्ट मिल जाए, अनुभव मिल जाए, तो दोनों को टारगेट हो जाए कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो लिस्ट की कमी नहीं हमारे पास में, लिस्ट हमारे पास टारगेट करने के लिए। भाई कोई व्यक्ति कहता है सर मैं टारगेट जीतना चाहूँ, बोलो डन, मैं आपको जिताना चाहता हूँ। कम से कम भैया पहला काम यह है कि इसके लिए लिस्ट होनी चाहिए, मेरे पास लिस्ट लेके आ जाओ, मैं काम करता हूँ। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए, अपनी और टीम की मिला के होनी चाहिए। ठीक है। अगला आता मुझे करना कितना काम है। तो हम मुझे क्या करना है, इस काम को कम से कम टारगेट जीतना है। तो किसी भी स्थिति में आपको 3 प्लान पर डे का टारगेट बना लो, कम से कम इतना काम तो मुझे करना है। 3 प्लान रोज तो मुझे करने ही करने हैं किसी भी स्थिति में। 3 प्लान रोज करते हैं तो विश्वास करो आपका टारगेट होना ही होना है। ये आप पे डिपेंड करता है। और एक कंडीशन और लगा ले भाई, किसी भी स्थिति में अगर 3 प्लान रोज करते हैं तो 7 दिन में 21 प्लान होंगे। तो क्या 21 प्लान में से 3 जोने नहीं निकलेंगी, या 3 से 4 जोने निकल आएंगी ना? तो पर वीक क्लोजिंग का 3 से 4 जोनिंग का निकाल बनाया, प्लान करो। हमारे हाथ में कर्म करना है, फल की इच्छा मत करो। जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन होता क्या है सर, यहाँ पे लोग क्या कहते सर मैंने अभी ना और 8 प्लान लो प्लान दिखा, 10 को प्लान दिखा दिया, अभी तो एक भी जॉइनिंग नहीं आई है। अरे भैया पागल मत बन। खेत में आज 1 बोरी डालेगा तो कल 40 बोरी नहीं निकलेंगी। खेत में अगर 1 बोरी अनाज बोओगे तो उसके लिए भी 40 बोरी लेने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वो सब काम करने पड़ेंगे, पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, यस और नो? खरपतवार को उठाना पड़ेगा। तो हर चीज में टाइम तो लगता है। तो रूल तो यहाँ पे भी वही लागू करेगा। हमारे हाथ में प्लान दिखाना है, तरीके से प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, रिजल्ट तो आपको मिलना ही वाला। कर सकते हैं क्या हम लोग? तो ज्वाइनिंग का भी टारगेट बनाए कि मुझे हर वीक कम से कम 3 से 4 ज्वाइनिंग तो निकालनी निकालनी। क्लियर हो गया? अगला, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो एक दिन आपका दिमाग इस काम को स्वीकार कर लेगा। अरे भाई ये काम तो बहुत अच्छा काम करना है, चलो प्लान देकर मेरे अगर वंश का इतिहास लिखा जाता है, अचीवमेंट आते तो मैं तो करने को तैयार हूं। एक बात का ध्यान रखें, दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, जितने भी मौज मस्ती के मजे बने हैं, फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो, या दुनिया में कहां कहां से मजे ले सकते हैं, कामयाब लोग उनसे अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। ये दुनिया के मजों से, दुनिया के मजे जितने बने हैं ना, सफल लोग इनसे बहुत दूर रखते हैं अपने आप को। अब बताओ ऐसा काम किसके लिए कर रहे हैं? सफल लोग अपना मजा अपने काम में ढूंढते हैं, अपनी सफलता में ढूंढते हैं। वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जितने भी सफल लोग हुए हैं वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, यूट्यूब पर वो डांस नहीं देखते हैं, फेसबुक ये सेल्फी नहीं लेते हैं। वो ऐसा काम करते हैं, अपने काम में मजा ढूंढते हैं। अगर आप सफल लोगों की तरह बनना चाहते हो तो अपने काम में मजा ढूंढिए, टारगेट जीतो, आपको मजा आएगा। आया कि नहीं आएगा? प्लान देने में मजा आना चाहिए, लिस्ट बनाने में मजा आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने में मजा आना चाहिए, फॉलो करने में मजा आना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं है कि घर में पाइप पानी नहीं आ रहा, पानी भर लाओ, प्लान देने का समय हो रहा हम पानी भरने लगे हुए। प्लान देने का समय हो रहा है मैं बर्थडे में जा रहा हूँ, प्लान देने का समय हो रहा है मैं आटा पिसा वो अब गेहूं पिसाने जा रहा हूँ चक्की पे। बात समझ में आ गई क्या? तो मजे हमें कहाँ ढूंढने हैं? अपने काम में मजे ढूंढने हैं, क्योंकि हमें आपको सफल बनना है। बनने के लिए तैयार है आप? अगला काम, जीवन में एक बात ध्यान रखना, जीवन में लोगों के काम गिने जाते हैं, ना कि उनका ज्ञान। ये मत देखना वो कितना ज्ञानी है, अरे भाई ज्ञानी ऐसे बहुत पढ़े होंगे लोग ज्ञानी, वो कितना ज्ञान है, ज्ञान है, उसने अचीवमेंट क्या लिया? तो आज की तारीख में लोगों के काम गिने जाते हैं, ज्ञान नहीं गिना जाता।
ज्ञान मत बांटो, अपनी सफलता दिखाओ लोगों को। अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने काम गिनाइए, अपनी सफलता गिनाइए। ज्ञान देने वाले भी बहुत है दुनिया में, और लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, किसी पे कमी है तो एक सफलता की कमी है। तो क्या गिनी जाती है जीवन में? उनके काम गिने जाते हैं भाई। छोटे छोटे काम कर करके एक बड़ी सफलता बन जाती है। अच्छा, दूसरा क्या आता है इसमें? ज्ञान तो बहुत सारे लोगों पे है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को होता है, ज्ञान की कमी नहीं है, सब लोग जानते हैं लिस्ट कैसे बनानी है। टारगेट जितना मुझे लिस्ट ही बनानी चाहिए, टारगेट जितना मुझे इन्वर्सन भी आना चाहिए, टारगेट जितना मुझे प्लान भी दिखाना चाहिए। ज्ञान की कमी थोड़ी है। अगर कोई दूसरा आदमी पूछे कि भाई साहब मुझे टारगेट जितना क्या करना है, आपको ज्ञान दे देगा, लेकिन उस व्यक्ति खुद को नहीं पता उसे क्या करना है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपने ज्ञान के अनुसार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज्ञान के साथ साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। सफल जीवन में वही होते हैं, ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन अनुशासन और मेहनत बहुत जरूरी है ज्ञान के साथ साथ में। तो क्या हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि अनुशासन के साथ और मेहनत के साथ हम टारगेट जीतेंगे? यस और नो? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लगातार काम करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। लगातार, बेशक उस पर ज्ञान कम है, लेकिन लगातार काम कर रहा है एक, ठीक है, तो वो ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। एक व्यक्ति प्लान देता है सर, सबसे अच्छा प्लानर है, सबसे अच्छा ट्रेनर है, सबसे अच्छा फॉलो करता है, सबसे अच्छा इनोवेशन करता है, लेकिन कंडीशन उसकी क्या है? कंडीशन एक ही कंडीशन है कि दिन में वो पूरे महीने में 4-5 प्लान करता है, पूरे महीने में 4-5 प्लान करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वो क्या करता है, बहुत अच्छा प्लान भी नहीं देना था, लेकिन सब कुछ धीरे छोटा छोटा कर लेता है, लेकिन वो दिन में कम से कम 10 प्लान करता है। तो महीना में उसके 300 प्लान हो रहे हैं, एक व्यक्ति के महीने में 5-6 प्लान हो रहे हैं, लेकिन 5-6 प्लान करने वाले को 100% रिजल्ट आ रहे हैं, और जो 300 प्लान कर रहा है उसके 10% रिजल्ट आ रहे हैं। तो 10% भी आ रहे हैं, तो उसके 30 जॉइनिंग आई कि नहीं आएंगी सर उसकी? तो कौन ज्यादा ज्ञानी है? जो लगातार काम कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो लगातार हम काम करने के लिए तैयार हैं हम लोग। टारगेट जीतना है तो 3 महीने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बाकी दुनिया से गायब कर लो। सिर्फ एक जगह फोकस करो, काम काम काम, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान। जो आपका रोज का टारगेट है कि मुझे इतने प्लान करने हैं, उस तरीके से काम कर जाओ। ज्यादा ज्ञान रखने वालों से लगातार काम करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। ज्ञान कम है लेकिन लगातार काम कर रहे हैं, तो ज्यादा ज्ञान वालों से वो आगे निकल जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लगातार काम करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं, और सफलता गुलाम है, किस चीज की गुलाम है? सफलता गुलाम है लगातार काम करने की। सफलता किसकी गुलाम है? लगातार काम करने वालों की सफलता गुलाम है, ना कि ज्यादा ज्ञान रखने वालों की। सफलता किसी की गुलाम नहीं है भैया। आप कहे भाई साहब मेरे पास सफलता आनी चाहिए, मैं ज्ञानी हूं, मुझे अच्छा प्लान देना आता है, मैं अच्छा ट्रेनर हूं, अच्छा मोटिवेटर हूं, सब काम कर लेता हूं, अच्छा अच्छा, लेकिन तुम प्लान ही नहीं करोगे तो टारगेट कहां से हो जाए? ज्ञान एक जगह बना रहेगा अपना। सफलता गुलाम है लगातार काम करने वालों की। ध्यान रख ली इस बात को। और हमारे सभी लीडर कैसे हैं? लगातार काम करने वाले हैं। है कि नहीं? यस और नो? करके दिखाएंगे ना हम लोग, और नहीं है तो करके दिखा देंगे। 3 महीना क्या बात पड़ती है? 10 महीने काम को हम 2 महीने में करके दिखाते हैं। अभी कहानी सुनाई थी ना, तो ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं?
कामयाब ना गुलाम, और ज्यादा ज्ञान की, और ना किस तेज दिमाग वालों की, ना पैसे वालों की, ना जान पहचान की, ना कामयाबी की। अगर कामयाब सफलता गुलाम है तो ध्यान और लगातार काम करने वालों की, जो फोकस लगा के काम करते हैं, ध्यान लगा के काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, सफलता उनके गुलाम है भाई। कामयाबी ज्ञान की नहीं, ज्ञान तो पूरी दुनिया में है लोगों पे, ज्ञान की कमी थोड़ी, पूरी दुनिया में ज्ञान है लोगों के पास। लोग ज्ञान देने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, लोगों के पास ज्ञान बहुत होगा, लेकिन लगातार की गई मेहनत ज्यादा ज्ञानी आदमी को पीछे छोड़ देती है। लगातार करने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत लिस्ट बनाना समझ गया, थोड़ा बहुत प्लान देना उस पर आ गया, बोलना आ गया, इन्वेस्टमेंट करना आ गया, लेकिन लगातार वो मेहनत कर रहा है, दे मेहनत, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, तो ज्यादा ज्ञानी ध्यानी से वो आगे निकल जाता है। यस और नो? तो सबसे ज्यादा लोग फेल कहाँ हो जाते हैं? सबसे ज्यादा फेल होते हैं लोग काम को टालने पे आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा, काम को टालिए मत, जिम्मेदारी लेके काम करिए कि मुझे टारगेट जीतना है। पहला टारगेट बनाइए मुझे जीतना है, फिर बनाइए मुझे अपनी टीम में कितने लोगों को जिताना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यस आप सर। टारगेट टीम में बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, और 3 महीने के लिए अपने आप को फोकस कर लेते हैं, रिश्तेदारी, शादी, पार्टी, पड़ोसी, मित्र, सबको भूल के एक फोकस कर लो भाई साहब। दुनिया आप और कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे 3 महीने में, कोई छोड़ने वाला नहीं है। आप टारगेट हो जाएगा, सब लोग ये फूल माला लेकर सबसे पहले आप पास आएंगे। तो हम जीतने के लिए तैयार हैं, यस। जो बात है मानी है, मानने के लिए तैयार हैं, यस सर। लगातार फोकस करने की, लगातार प्लान करने के लिए तैयार हैं। यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज मुझे पूरा भरोसा है कि पैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग टारगेट जीत के थाईलैंड जाने की तैयारी में है पूरा। अपने मन को तो बनाइए कि हाँ मैं जीत रहा हूं, फीलिंग तो लाइए आप, ठीक है ना? तो चलिए, मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूं, और मैं जानना चाहूंगा आज की मीटिंग से आप क्या सीखे, क्या डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूं, एक एक कुछ समय के लिए बताएंगे आप। रूप बसंत जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने सभी सिटी होस्ट को लेता हूं, फिर अपने रेड टॉप लीडर को, रेड सबको लेता हूं। मिस्टर रूप बसंत जी, क्या हमें आज जानकारी मिली सर मुझे ये काम करना चाहिए? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग से सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और एक ही संकल्प लिया है सर, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सिखा के, और जो लोग बहाने मारते हैं उन बहानों को ना बनवा के, और 3 महीने के लिए सबसे त्याग दिलवाना है और सबका टारगेट जिताना है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मिस्टर ललित सर, मिस्टर ललित जी, महागुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर जी, और खुश रहिए, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत सारी चीजें आपने विस्तार से बता दी हैं, और इन सारी बातों का महागुरु जी पालन करेंगे। और एक चीज महागुरु जी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई है कि हम लगातार काम करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो महागुरु जी ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्ञानी लोगों से हम आगे निकल जाएंगे। और एक चीज और महागुरु जी, कि काम को टालना नहीं है, आज का काम अभी का काम अभी करना है, आज ही करना है। ये माइंडसेट के साथ महागुरु जी हम काम करेंगे, तो हमारा टारगेट जरूर होगा महागुरु। धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फुल सिंह सर, फुल सिंह सर जी, गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे सर जी, प्रणाम सर जी, खुश रहिए, थैंक यू। गुरु जी आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और बहुत अच्छा आपने बताया कि देखिए आपने जो बताया कि गोल स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, करके देख लेते हैं, करके नहीं अब करके दिखाना है। और अब क्या करना है सर, अपने जो बताया 90 दिन के लिए अपने साइड से जो भी परिवार के अलावा अगर कोई और काम है सबसे फोकस हटाना है और ओनली सेफ सोप और टारगेट को माइंड में रखना है। और सर अब की बार थाईलैंड का टारगेट जीत के दिखाना है। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर
मुरादाबाद की आनबान शान शोभिन सिंह पोसवाल जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार। महागुरु जी आपको नमस्कार नमस्कार। सर जी। महागुरु जी आप तो सदैव अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, और आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट रही है महागुरु जी। पर जितने भी सब लीडर यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके आज माइंड सेट हो गए गुरु जी, और इस बार पक्का ध्यान लग रहे हैं। जो लोगों के अंदर से रुतबा आ रहा है, एक प्रकार से मोटिवेशन आ रहा है, और जो माइंड सेट हो रहा है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से भागदौड़ मेहनत कर रहे हैं सर, इस बार पक्का 100% सर लाइन लगकर टारगेट फाइट होंगे गुरु जी। और बस इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अगेन हमारे रेड क्लब लीडर सुरेंद्र तिवारी जी, वेलकम सर जी। सुरेंद्र तिवारी थैंक जी, यू सर। welcome, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वेलकम मौका सर। दिया। सबसे अच्छी बात तो मुझे आज ये दिमाग में बैठ गई है कि काम गिने जाते हैं, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, तो अब काम ही गिनाएंगे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, इतना शॉर्ट कर दिया आपने, वेरी गुड। हाँ, अब काम ही गिनाएंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। और नेक्स्ट लीडर हमारे फिरोजाबाद की आनबान शान ग्रेट डायनामिक रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की मीटिंग सर बहुत शानदार रही और सर आपने बिल्कुल माइंड सेट कर दिया है और 100% ज्यादा से ज्यादा टारगेट होंगे। और सर ज्ञान से ज्यादा हमें अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है सर। 100% ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट जिताएंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में लेते हैं सेफ शॉप की डायमंड लेडीज मिसेज गीता जादौन मैम, वेलकम। आगरा की आनबान शान ग्रेट डायनामिक लीडर गीता जादौन मैम जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे मैम जी। सर आज बहुत शानदार आपने प्लानिंग बताई, और यदि जितने भी साथी हमारे पैनल पे हैं सर की बातों को मान लेते हैं तो विश्वास मानिए समय से पहले हमारा टारगेट होगा। जैसा अभी सर ने बताया है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है रिश्तेदारी में, उन सब से हमें दूर करना है। और आपको मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब हमने थाईलैंड का टारगेट फाइट किया था तो मेरी सास बोलती थी कि जब तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो तुम्हारे बच्चों की शादी में कोई आएगा नहीं, क्योंकि तुम लोग कहीं जाते नहीं हो। लेकिन आप बताइए जितने भी साथी हैं कि अब मेरे बच्चे की शादी 3 फरवरी की है, तो अभी से मुझे सोचना पड़ रहा है कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। आज अपने साथ में हजारों लोग हैं, तो आप ये टेंशन ना लें, इतने सारे लोग आ जाएंगे। और जो आपके रिश्तेदार हैं ना वो भी सबसे पहले आएंगे, क्योंकि आप उस लायक होंगे उस समय पे। तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मेहनत आप करिए, थाईलैंड का टारगेट जीतिए। और देखिए आप सारे लोग सफलता चाहते हैं, टारगेट जीतना चाहते हैं, तो सफलता भी आपसे कुछ चाहती है, कुछ त्याग देना पड़ेगा कि नहीं। प्लान की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लिस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और विश्वास मानिए एक दिन आपका भी नाम होगा कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा की। आज जब मैं टेस्ट मनी देती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 2-2 बार थाईलैंड की यात्रा की। किसकी वजह से? क्योंकि सर ने बताया, गोल सेट किया और सर की बातों को मान के काम किया। विश्वास मानिए जितने भी साथी हैं, यदि आज आप सर की बातों को मान लेते हैं, अमल कर लेते हैं और एक्शन में आ जाते हैं, अपनी पे आ जाते हैं, जितने भी साथी हैं अभी अपनी पे आप लोग आए नहीं हो क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ये अभी आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन यदि अपनी पे आ गए ना तो आप समय से पहले टारगेट को जीत जाएंगे। तो मेरी तरफ से एडवांस में सभी को ढेर सारी बधाई। मिलके सारे लोग टारगेट को जीतेंगे और अपनी टीम में जिताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे उड़ीसा की आनबान शान ग्रेट डबल डायमंड लीडर एस के दास सर जी, वेलकम। सर जी राधे राधे। सर जी राधे राधे सर जी। गीता मैडम राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। सर जी देखिए, ये जो टारगेट है आपने इतना सुंदर, इतना प्लान और इतना तरीका से आपने बता दिया, और हम लोग के लिए सर उसको फॉलो ही करना जरूरत है और कुछ नहीं है। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं सर, उसको मानना है और ग्राउंड में आना है, तब जाके हम पा सकते हैं। और मैंने ऑफलाइन का माना था सर, 2-2 बार मैंने भी थाईलैंड जाके आया हूँ, तो ये सारी हुआ केवल मानने से और काम करने से। तो मैं ही बोलूंगा सर, आपने अच्छी तरीके से जो बात बोले, सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ। आप गीता मैडम भी अच्छी ढंग से बता दिए है, आपको अभी से ठान लेना है कि जाना है, और अभी से दिमाग में लागी सोचिए कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। यानी कि आप सोचिए कि मैं पहुंच चुका हूं, जब देखेंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे। तो यही बात को आप ध्यान रखिए सर, और छोटा छोटा टारगेट बनाइए। 3 महीना को आप 1 दिन का 1 घंटा का टारगेट बनाइए, तब जाके आप इसमें जल्दी अचीव करेंगे। और आप अचीव करेंगे, आप अकेला नहीं करेंगे, आप साथ में 10 आदमी को अचीव करवाइए, तब जाके आपके जो है आपकी जो है नाम रहेगा सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी को।
थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी इसकी रिकॉर्डिंग जिन लोगों को आप टीम से छूट गए हैं, जिनका माइंड सेट नहीं हुआ है और वो जीतना चाहते हैं कि भाई 3 महीने के लिए आप कहें किसी बात को, तो हो सकता है वो लोग सर अपने काम के लिए कह रहे हैं, है ना।